Good morning, students. Today we will discuss about the normality and its numericals. So we have studied about the normality. Normality is equal to number of gram equivalents of solute upon volume of solution in ml into 1000. Or what is number of gram equivalent? Gram equivalent is equal to mass of solute upon equivalent mass. So we will discuss a numerical, okay, based upon the normality. Calculate the normality of solution containing 31.5 gram of hydrated oxalic acid. So hydrated oxalic acid का फॉर्मूला दिया हुआ है H2C2O4 dot to water in 1250 ml of water. सो हमने इसकी क्या निकालनी है, नॉर्मेलिटी निकालनी है सोल्यूशन की जिसमें हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड डिज़ोल्व है और उसका सोल्यूशन बना हुआ है 1250. सो गिवन जो है वो लिख लेते हैं और नॉर्मेलिटी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सबसे पहले. ठीक है, तो क्या गिवन है, मास ऑफ सल्यूट, mass of oxalic acid means solute oxalic acid, that is 31.5 ग्राम. ठीक है, और क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन that is 1250 ml. ठीक है, और फाइंड आउट क्या करना है, नॉर्मेलिटी. सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000. ठीक है, सो सबसे पहले हमें ग्राम इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट करने हैं ऑक्सैलिक एसिड के. सो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास. ठीक है, सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ निकालेंगे. मास ऑफ सल्यूट, तो सबसे पहले जो ऑक्सैलिक एसिड है आपका, ये है फॉर्मूला ऑक्सैलिक एसिड का, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का. सो इसमें से हम इसका मॉलिक्यूलर वेट पहले ये इस मॉलिक्यूल का निकाल लेंगे. ठीक है, तो टोटल इसका मॉलिक्यूलर वेट है 126. ये +1 में किया है आपने कि कैसे हम एक मॉलिक्यूल का पूरा मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं. तो इसका कार्बन 2 है, जो इसका कलेक्टिव फॉर्मूला अगर लिख ले, C2H2O4 डॉट टू वाटर, तो इसका 12 इंटू 2 + 16 इंटू 4 + 2 इंटू 18. सो इससे हमारा जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट विल बी 126. सो मॉलिक्यूलर वेट divided by its basicity. And what is basicity? So oxalic acid के पास कितने OH है, अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखें, जितने इसके पास OH है उतने ये H पॉजिटिव क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है. ठीक है, सो ऐसे हम एसिडिटी, एसिड के केस में हम बेसिसिटी लिखते हैं और बेस के केस में हम एसिडिटी टर्म यूज़ करते हैं. So equivalent mass of oxalic acid is equal to molecular mass upon its basicity. ठीक है, मॉलिकुलर मास इसका कितना है, 126, और बेसिसिटी मीन्स कितने इसके पास OH हैं. वाटर का नहीं देखना हमने, वाटर के OH नहीं देखने, ऑक्सैलिक एसिड के OH देखने हैं. तो कितने OH है इसको, 2. सो इसकी जो बेसिसिटी है वो आ जाएगी 2 एंड इक्विवेलेंट मास विल बी कम्स आउट 63. सो ये इसका ऑक्सैलिक एसिड का क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास. ठीक है,
और अब हम ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट कितना गिवन था, जो स्टेटमेंट में गिवन है 31.5 अपॉन 31.5 अपॉन इसका इक्विवेलेंट मास डेट इज 63 और डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 0.5। ये आ गए हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट। सो हमारे पास अब ग्राम इक्विवेलेंट है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नॉर्मेलिटी, ठीक है। सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट that is 0.5 and volume of solution is 1250 into 1000, so answer is 0.4 नॉर्मल। सो ऐसे हमने किसी भी सल्यूट का क्या निकाल सकते हैं, हम सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आवर नेक्स्ट यूनिट इज ppm। So next unit is ppm, that is parts per million, parts per million। and what is ppm, हम ppm का फॉर्मूला निकालेंगे। ppm is equal to mass of solute upon mass of solution into 10⁻⁶, मीन्स 1 मिलियन में कितना सल्यूट डिज़ोल्व है, दैट इज़ दी ppm, ठीक है। एंड ppm यूनिट हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास सल्यूशन में बहुत ही मन्यूट अमाउंट में सल्यूट डिज़ोल्व होगा। तो अगर पानी की एक टंकी है तो उसमें एक पिंच KMnO4 डाल दो, तो अगर कंसनट्रेशन के सोल्यूशन की निकालनी है तो सोल्यूशन बहुत डिल्यूट हो जाता है। तो डिल्यूट सोल्यूशन के केस में हम कौन से यूनिट यूज़ करते हैं, ppm यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम न्यूमेरिकल देखेंगे इसके बेस पे ppm के, ओके। सो ये है ppm का फॉर्मूला। ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट और कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶। सो हमारे पास अगर एक स्टेटमेंट है कि सी वाटर 1 लीटर ऑफ सी वाटर हैज़ अप्रॉक्स मास 1030 ग्राम। 1030 ग्राम ऑफ सी वाटर कंटेन 6 into 10⁻³ gram of dissolved oxygen O2, then it's calculate its mass percentage और ppm। so इन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है कि अगर 6.6 into 10⁻³ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व है 1030 ग्राम ऑफ सी वाटर, देन इसकी मास परसेंटेज कितनी आएगी और इसके ppm कितने आएंगे। जब हम मास परसेंटेज निकालेंगे तो आंसर जो है कॉम्प्लेक्स आएगा, कॉम्प्लेक्स आंसर। सो इसको सिंपल करने के लिए हम कौन से यूनिट यूज़ कर लेते हैं, ppm यूनिट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो ppm कैसे निकालेंगे, सो देखो ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कौन सा है, ऑक्सीजन।